नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल योगेंद्र कुमार स्मार्ट क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के लिए बोर्ड परीक्षा के 2024 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरणों के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हल कराऊंगा। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। हल करते हैं। देखते हैं इसको। माना, यहाँ लिखेंगे हल। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या कितनी मानेंगे, y है, और फिर यहाँ लिखे हैं x इज ग्रेटर देन y। तो शर्त ये दे रखी है, अंतर है, तो x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण नंबर 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? समीकरण नंबर 1 दे रखा है। अब देखें दूसरी शर्त क्या दे रखी है। दूसरी शर्त में ये दे रखा है, यहाँ पर एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। कहने का मतलब इसमें ये रहा, x बराबर जो रहेगा आपका कितना रहेगा, 3y रहेगा। इसे समीकरण कितना देंगे, 2 है। तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो ये आ जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। तो ये कितना बचा आपके पास, ये बचा 2y बराबर 26। तो y बराबर 26 बटा कितना बचा, 2। इससे ये कितने बार कट गया, y बराबर 13 आया। कितना आया, y बराबर 13 इसका आया। तो भाई यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस 13 बराबर कितना हुआ, 26 हुआ। तो x बराबर 26 प्लस 13, तो x बराबर कितना हुआ, 39। कहने का मतलब ये आया कि पहली संख्या जो मिली हमें, पहली संख्या जो मिली आपको वो 39 है, और दूसरी जो संख्या है कितनी है, दूसरी संख्या जो है हमारे पास वो कितनी है, 13। ये इसका क्या है, उत्तर है। अब शर्त चेक करते हैं, हमारे जो आंसर निकाले हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो 13 का 3 गुना कितना हुआ, 39, अर्थात दूसरी शर्त हमारी सही है। दोनों का अंतर कितना हुआ, 26 हुआ। ये भी शर्त हमारी सही है, आंसर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। दो संख्याओं का अंतर कितना है आपके पास, 26। दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको भी हल करते हैं। हल यहाँ लिखेंगे, माना दो संख्याएं कितनी मानेंगे, x, y, और क्या लिख देंगे, x इज ग्रेटर देन y। कितना लिखेंगे, x y से कैसी है, बड़ी है। तो x माइनस के कितना हुआ, y बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। और उनके वर्गों का योग कितना है, 34 है। तो वर्गों का योग का मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। इस नाम देंगे समीकरण नंबर 2। जब समीकरण नंबर 2 नाम देंगे इसको, फिर हल करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। तो समीकरण 1 का दोनों ओर का वर्ग
करने पर करते हैं वर्ग, एक्स माइनस वाई बराबर वाई का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x वाई बराबर 2 दूनी 4। समीकरण 2 से मान रखने पर रखते हैं तो ये आया 34 माइनस 2xy बराबर 4। अब इधर हल करते हैं जो इसको, तो ये आया माइनस के 2xy बराबर 4 माइनस के 34 माइनस के 2xy बराबर माइनस के 30, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये कितने बार कट के 15xy बराबर 15। समीकरण 3 नाम देंगे इसको। तो यहाँ से किसी एक का मान लें, y बराबर 15/x समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रखने पर रखिएगा x माइनस के 15/x बराबर 2, कैंची का गुणा करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 15/x बराबर 2, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 2x। अब इसको आगे की तरफ ले जाते हैं, देखते हैं आगे की तरफ। ये है अब एक्स स्क्वायर माइनस कितना है, ये प्लस की डिजिट है, इधर आगे किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस के 2x माइनस 15 बराबर 15 के ऐसे गुणनखंड करते हैं, 15 के ऐसे गुणनखंड करते हैं कि घट करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 5 दिया कितना हो गया, 15 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस के 5 माइनस 3 एक्स और 15 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3x माइनस के 15 बराबर 0 हुआ। इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, x यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 5 माइनस 3 यहाँ से कॉमन मान लिया, माइनस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से कितना कॉमन आएगा, आपका x कॉमन आया तो x माइनस 5 प्लस के 3, यहाँ से कॉमन आया तो x माइनस के कितना बचेगा, 5 बराबर 0 बचा। तो x माइनस 5 एक जगह रखेंगे और x प्लस 3 बराबर एक जगह, तो x बराबर एक आया 5 तो एक आया 3। जब x बराबर 5 है तो y बराबर कितना रहेगा, y का मान यहाँ से निकाल लेंगे, तो 15/5, 5 दिया 15, तो x बराबर 5 रहेगा, तो y बराबर कितना रहेगा, 3 रहेगा। अगर x बराबर कितना रहेगा, x बराबर -3 रहेगा, तो y बराबर 15/3 तो 5 15, फिर रहेगा x बराबर -3, तो y बराबर भी -5 रहेगा। ये इसके पहला आंसर है, ये इसका दोनों आंसर हैं, क्योंकि सवाल किसका है, अंतर का है, इसलिए 2 आंसर होंगे। मिलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकती है। कितने किलोमीटर तैर सकती है, 40 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 80 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखते हैं, यहाँ से हल करते हैं इसका जो है। तो माना पहले लिखेंगे हल के बाद लिखते हैं, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर लिखेंगे धारा की चाल बराबर पाई किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे हावर लिखते हैं। देखो फिर लिखते हैं धारा के अनुकूल
अनुकूल, धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल ऋतु की सापेक्ष चाल बराबर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल ऋतु की सापेक्ष चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो कितनी दूरी तय करती है? 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है जब धारा के कैसी होती है? अनुकूल होती है। एक सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। दूरी कितनी है अनुकूल दिशा में? 20 किलोमीटर है। चाल कितनी रही? x प्लस वाई। और समय क्या घंटे है? 2 घंटे। इससे ये कट गया तो ये कितना आया? तो 10 बराबर कितना हुआ आपके पास? x प्लस वाई। तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है सवाल? और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो इसमें भी यही सूत्र लगाएंगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। कितना लगाए? दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी 4 रही, प्रतिकूल स्थिति में x माइनस वाई गुणा में 2, 2 दूनी 4। तो ये रहा 2 बराबर x माइनस वाई रहा। अब इसको लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब पहला समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर कितना है? 10 है। तो इन दोनों को जोड़ने पर कट जाएगा 2x बराबर 12। तो x बराबर आया 6। x का मान कितना आया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा लिख जाएगा। अब इसका मान यहाँ समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिएगा 6 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर 4। तो ऋतु की चाल कितनी है? यहाँ लिख देते हैं ऋतु की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका क्या है? आंसर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस k वाई बराबर 3 और 5x माइनस 6y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। क्या हल है? एक अद्वितीय हल है। कैसा हल है इसका? एक अद्वितीय हल है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 3 और 5x माइनस 6y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल के लिए बाद में शर्त देखते हैं। तो 2x प्लस के वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1 नाम देंगे इसको। दूसरे समीकरण 5x माइनस 6y बराबर 7, इसे समीकरण नंबर 2। यहाँ लिखेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1। दूसरा a2x प्लस b2y बराबर c2, इसे 3 और इसे 4। तो यहाँ लाइन खींचते हैं, फिर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 तथा समीकरण 2 व समीकरण 4 की तुलना करने पर।
अब दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो a1 बराबर कितना आया आपके पास 2 आएगा, b1 बराबर आपके पास कितना आएगा k आएगा, c1 बराबर कितना आएगा आपके पास 3 आएगा, a2 बराबर 5 लेकिन b2 बराबर -6 और c2 बराबर 7। अद्वितीय हल है। क्या हल है? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल के लिए तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो 2 बटे 5 बराबर नहीं है k बटे -6। अब यहाँ से कैंची का गुणा कर देते हैं, 6 दूनी कितने हो गए 12, तो यह आया k बराबर नहीं है। अब कैंची का गुणा करेंगे तो 6 दूनी कितने हुए इसमें -12 बटे 5 बराबर नहीं है k बराबर नहीं है -12 बटे 5, तो यहाँ लिख देंगे k बराबर नहीं है -12 बटे 5। ये इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कितने मीटर अधिक है? 4 मीटर है। और का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। कितने मीटर है? 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें? बाग की विमाएं से मतलब है लंबाई और चौड़ाई पूछी गई है। क्या पूछी गई है? लंबाई और चौड़ाई। इसको हल करते हैं, देखते हैं। माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई बराबर y। उसने कहा उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से, किससे? चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस कितना लिखेंगे? 4। तो x बराबर y प्लस 4 समीकरण कितना देंगे इसको? 1। का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है? 36 मीटर है। यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 36। से समीकरण नंबर कितना देंगे? 2 देंगे। तो x बराबर y प्लस 4 समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। अब तो y प्लस 4 प्लस y बराबर 36, तो 2y बराबर 36 माइनस, तो 2y बराबर 36 माइनस 4, तो 2y बराबर कितना रह गया? 32। तो y बराबर 32 बटे में कितना लिखेंगे? 2। तो इससे क्या बार कट गया? 16 बार। कितने बार कट गया? 16 बार। तो y बराबर कितना आया? 16। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। तो x बराबर 16 प्लस के 4 बराबर कितना आया? 20 आया। कितना आया? 20। तो इसकी लंबाई कितनी आई? लंबाई बराबर जो आएगी आपकी, वो आई आपकी 20 मीटर कहेंगे क्योंकि मीटर में है। और चौड़ाई है वो कितनी है आपके पास? चौड़ाई बराबर आपके पास है 16 मीटर। ये इसका क्या है? उत्तर है। चौड़ाई कितनी है इसकी? 16 मीटर है। ये इसका उत्तर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें
और कुछ चीज़ समझ में आए तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।